हेलो एवरीवन, दिस इज लोमेश चौधरी, एन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। चाहे आपके पास किसी तरह के स्किल्स क्यों ना हो, एक बेसिक स्किल्स से एक अच्छे स्किल्स कैसे आप डेवलप करेंगे और अपनी जिंदगी को एक आम इनकम से खास इनकम की तरफ कैसे ले जाएंगे। आइए बात करते हैं। मान लेते हैं कि आज की डेट में आपकी सैलरी 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये सैलरी उस इंसान को मिलती है जिसके पास बहुत ही बेसिक स्किल्स होते हैं, कोई खास टैलेंट या स्किल उसके पास नहीं होता है। तो किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी की तरफ लीड कर सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं, आइए जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इन्वेस्टर माइंडसेट को अडॉप्ट करना होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। इन्वेस्टर माइंडसेट क्या होता है? अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको इन्वेस्ट करना शुरू करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास सबसे जरूरी रिसोर्स और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, मैं कहूंगा कि पैसे से भी जरूरी रिसोर्स होता है आपका टाइम। आप उस टाइम को इन्वेस्ट करें, वेस्ट ना करें। मान लिया आपके पास 1 घंटे का टाइम है, आप उसको फेसबुक में स्क्रॉल करने में दे सकते हैं, टिकटॉक के अंदर दे सकते हैं, या कोई ऐसी मूवी देख सकते हैं जिससे आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये हुआ टाइम वेस्ट करना। लेकिन अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो इस 1 घंटे के टाइम को आप वहां पे लगाइए, उन चीजों को सीखने में लगाइए जो स्किल्स और जो नॉलेज आपके पास नहीं है, जहां पे आप लैक कर रहे हैं, जो गैप आपके हैं उनको भरने में लगाइए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप उस स्किल्स को सीखने के लिए इंटरनेट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप उस चीज को सीखने में लगाइए। अब होगा क्या, जो भी आपके पास कोई भी फ्री टाइम होगा आप उसको अपने जो भी गैप्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए लगाइए। तो होगा क्या, आपकी इनकम बढ़ेगी क्योंकि आप एक स्किल्ड पर्सन बनते जा रहे हैं और आपकी वैल्यू बनती जा रही है। तो होगा क्या, या तो आपकी जॉब के अंदर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, या फिर आपको एक सूटेबल और एक अच्छी नौकरी या जॉब मिल जाएगी। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 से मान लेते 20,000 हो गई तो यहां पे आपको एक गलती नहीं करनी है जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं। वो क्या गलती है? लोग जो है ना अपनी इनकम के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल भी बढ़ा लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको अभी भी अपने आप को 10,000 रुपीज में ही मेंटेन करना है और जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज आपके पास आया है, इस 10,000 रुपीज को आपको री इन्वेस्ट करना है। और सबसे पहले कहां इन्वेस्ट करना है? अपनी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरनेट के माध्यम से आप नहीं सीख पा रहे, आपको कोई फिजिकल क्लासेस या कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है तो आप फिजिकल कोचिंग भी ज्वाइन करिए और उन गैप्स को जो आप इंटरनेट के माध्यम से भरने में सक्षम नहीं है उसको आप पेड कोचिंग के द्वारा उस गैप को भरिए। तो होगा क्या, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है इसको अगेन अपने आप को डेवलप करने में लगाइए, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने में लगाइए। अगर आपकी एजुकेशन कम है तो उसको बढ़ाने में लगाइए। तो होगा क्या कि आपकी सैलरी डेफिनेटली कुछ एक आध साल के बाद में, 2 साल के बाद में आप देखेंगे कि आप एक बहुत अच्छी सैलरी के ऊपर पहुंच चुके हैं। और जब भी आपकी सैलरी 50,000 या उससे अधिक जाए तो आप जो है एक्स्ट्रा पैसे को 30% पैसा, जो भी आपकी इनकम है उसका 30% आप अपनी सेल्फ पर्सनली खर्चे में ले सकते हैं और 5 to 10% अभी भी आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में देना है। और जो बाकी बच जाता है उस पैसे को आप री इन्वेस्ट कीजिए। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। अपनी सैलरी के अलावा और भी इनकम सोर्सेज जनरेट करिए। जब भी आपकी सैलरी 1 लाख के पार जाती है तो भी यही रेशो फॉलो करना है। 30% आपको जो है ना पर्सनल एक्सपेंसेस रखने हैं, 10% आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि एक्सीलेंस जो है ना वो नेवर एंडिंग जर्नी है। एक्सीलेंस कभी भी खत्म नहीं होती है, आपका सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आपकी री इन्वेस्ट आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर होती रहनी चाहिए। तो होगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा टाइम आएगा आपकी लाइफ के अंदर 3 से 5 साल के बाद में ये सभी चीजें कंपाउंड होंगी क्योंकि आप एक अच्छी चॉइसेस ले रहे हैं।
तो होगा क्या, आप जितना सैलरी ले रहे हैं उससे 5 टाइम्स 10 टाइम्स जो इनकम है वो आपकी एक्सटर्नल इनकम सोर्सेज से आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, और ऐसी इनकम सोर्स आप क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ रहा है। तो ये होता है रियल प्रिंसिपल जिससे अमीर लोग अमीर बनते हैं, और इसको ना समझ के गरीब लोग गरीब रह जाते हैं, 10,000 से 15,000 रुपए तक की सैलरी पर रह जाते हैं, या कोई बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। My dear friends, we'll meet you again with the next exciting topic. Love you all.